नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अक्षर विद्या मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 6 के जो हिंदी का पाठ है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा था, जो आधा था। आज हम उसको पूरा करेंगे। तो जब सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ, उसकी माता कहाँ से, उसके पिताजी कहाँ से, उसके बारे में हम पढ़ा था। अब उसके आगे हम कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे कि जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया, यानी कि पसंद किया गया। अगस्त 1998 को उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक के भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। स्पेस वॉक यानी कि जो स्पेस शटल होता है उसके अंदर कैसे काम करना है। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। उन्होंने स्पेस के बारे में पूरा प्रशिक्षण ले लिया था। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। पानी के अंदर वो कितने दिन रही थी? 9 दिन। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। 8 साल तक वो उसका शिक्षण लेने लगी थी। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी कि उनके पैर रखे। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल मास में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये सुनीता ने सबका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियाँ और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बापन भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियाँ और हड्डियों को लेकर तेज क्षति जैसी समस्या होती है। तो जब हम स्पेस में जाते हैं तो खाने पीने से लेकर सोने तक की बहुत सारी मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि ह्यूमन साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इनके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा
यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। यह आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझ रहे हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देते हुए सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है कि हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और उनके अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई देती। यह दृश्य मनोहर लगता है क्योंकि दूसरे ग्रह से हमारा ग्रह एक ही लगता है, यहीं पे से यहाँ पे सब अच्छा लगता है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिक सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताए रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी का सर्वोच्च स्थान पर बैठना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। तो ये बात के बारे में हमने देखा कि एक हमारी जो लड़की है सुनीता विलियम्स, उसने स्पेस में जाकर बहुत अच्छे कार्य किए, वो उसको बिरदाने के लायक हैं। तो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।